और ये उत्तर प्रदेश के नोएडा से ममूरा गांव में भीषण आग की अभी तक खबर सामने आई है। नोएडा का ममूरा गांव, एक बार फिर आपको बता रहे हैं, भीषण आग की खबर है। और ये देखिए, ये कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और इतनी ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से बताया जा रहा है ये आग लगी और उसके बाद आग बहुत तेजी के साथ बढ़ी। अब तंग गलियां हैं यहाँ पर, तो ऐसे में रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी यहाँ पर देखी जा रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के तीसरे से चौथे माले पर जो बांस की बल्लियां होती हैं उनको डालकर एक सीढ़ी बनाई गई है और सीढ़ी के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है। इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग और उसके बाद यह आग कितनी तेजी के साथ फैली। नोएडा ममूरा गांव में लगी भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऊपरी मंजिल पर यह आग बहुत तेजी के साथ फैली, धुआं आप यहां पर देख सकते हैं। लोगों की भीड़ वहां पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इससे पहले हम दिल्ली में देख चुके हैं, जब जोरदार आग लगी थी, न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी, लेकिन तब भी स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की थी और यहाँ भी स्थानीय लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छत पर एक बार फिर देखिए, महिला को रेस्क्यू किया गया और इतनी ऊंचाई पर बांस की बल्लियों के सहारे एक सीढ़ी बनाई गई। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देखिए, 2 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। ये जो नोएडा का ममूरा गांव है, वहां पर ये आग लगी है और जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसमें स्पाइकिंग हुई, उसकी वजह से ये भीषण आग लग गई है। फायर डिपार्टमेंट की टीम वो मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ जो फेज 3 थाना इलाके की पुलिस है वो भी मौके पर मौजूद है। जो रेस्क्यू का काम है वो चलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो ये मकान है जिसमें आग लगी है, इसमें कई परिवार फंसे हुए हैं और तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है हिमांशु, जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जो पास है उसके जरिए भी कुछ लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फायर डिपार्टमेंट और नोएडा पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भीषण हादसा और दुखद ये है कि 2 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई। हिमांशु, अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि 50 परिवार यहाँ पर फंसे हुए हैं, तंग गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, धुआं ऊपरी मंजिल पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बताया गया जो इलेक्ट्रिक बाइक थी वो ऊपरी मंजिल पर थी या नीचे से आग फैलते हुए ऊपर पहुंची है? देखिए, नीचे से आग फैलती हुई ऊपर पहुंची है, जो अभी शुरुआती जानकारी मिली है हिमांशु, उसके मुताबिक। और जैसा आपने बताइए, जो ममूरा गांव है कंजस्टेड ये इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जो मकान है वो आसपास फंसे हुए हैं। इस फायर डिपार्टमेंट की टीम का कहना है कि टीम वहां पर पहुंच गई है और उसके साथ साथ लोकल पुलिस की टीम भी पहुंची है। रेस्क्यू करवाया जा रहा है और साथ ही साथ ये इलाका वो देखा जाता है जहां पर ज्यादातर लोग किराए से रहते हैं, दूर से आते हैं और यहाँ पर जो काम की तलाश करते हैं, काम करते हैं परिवार के साथ, बाहर के रहने वाले लोग किराए पर रहते हैं, ज्यादातर वो लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, और जो कुछ लोकल रेजिडेंट्स के लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं और जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है हिमांशु। और जो आग जब लगी तो कुछ लोग खुद ही आसपास के लोकल लोगों की मदद से खुद भी छत से बाहर दूसरी छत पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो फायर डिपार्टमेंट है और नोएडा पुलिस है उसके लिए है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन फायर डिपार्टमेंट का, नोएडा पुलिस का जारी है और सबकी जो जितने भी वहां पर रेस्क्यू टीमें हैं उनकी सबसे बड़ी जो एक वो कहें आप चैलेंज ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है, कहीं पर भी अगर इस तरह का हादसा होता है, रेस्क्यू टीम जो रहती है, लोगों को सबसे पहले बचाया जाए, उन तक मदद पहुंचाई जाए, सुरक्षित किया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करते उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां ममूरा में एक बड़ी बिल्डिंग में जोरदार आग लगती है, बहुत से लोग थे वहां, उनको रेस्क्यू किया जाता है और अभी तक 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। नोएडा सेक्टर 66 के एक बहुमंजिला मकान में आग लगती है और ये देखिए गाड़ियां कैसे जली। ये बेसमेंट बताया जा रहा है जहां पर कई गाड़ियां खड़ी रहती थी। अब एक के बाद एक आप देखिए कि कई बाइक जल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड जल चुकी है और भी कई गाड़ियां। और इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक बाइक थी, उसको चार्ज किया जा रहा था और स्पार्किंग के दौरान आग लगती है और फिर आग भड़क जाती है। ये वो जगह है जहां पर बेसमेंट में कई सारी गाड़ियां खड़ी की जा रही थी। यहां से आग फैलते फैलते ऊपरी मंजिल तक पहुंची और बहुत से लोग ऊपर रह रहे थे। कई परिवार ऐसे हैं जो ऊपर रह रहे थे, उनको रेस्क्यू किया गया। कुछ लोग नीचे उतर पाए, लेकिन जो लोग नीचे नहीं उतर पाए उनको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग
बल्लियों के सहारे, बांस बल्लियों के सहारे एक नसेनी बनाई गई, एक सीढ़ी बनाई गई और उसके बाद उसमें महिलाएं भी थी, युवा भी थे, पुरुष भी थे, उनको वहां से रेस्क्यू किया गया, उनकी जान बचाई गई। हालांकि 2 लोगों की मौत की आशंका अभी तक आई जा रही है। 40 से 50 परिवार ऐसे तो जो यहाँ पर रह रहे थे, अब उनको रेस्क्यू किया गया। अभी भी राहत और बचाव का मौके पर चल रहा है। आग की लपटें, धुआं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आग को बुझाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है और कोई फंसा ना हो, ऐसे वक्त पर सबसे पहले प्राथमिकता रहती है रेस्क्यू टीम की, इमरजेंसी सर्विसेज की, कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो यहाँ भी लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है, लेकिन कितना मुश्किल होता है ऐसे वक्त पर आग को बुझाना, ये आप तस्वीरों से समझिए। ये काले धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं ऊपर, ये बेसमेंट है, तो आप देखिए कि वो काले धुएं का गुब्बार इतना है कि अंदर पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है, गाड़ियों की आग बुझाना मुश्किल हो पा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसे में ये आग फैल जाती है और बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन कई गाड़ियां जलकर तबाह हो गई। 2 लोगों की मौत की आशंका अभी तक सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है। और सेक्टर 66 है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर एक कमरे में, 2 कमरे में अपने परिवार के साथ रहते हैं। और वहीं पर एक ऐसी ही एक इमारत पर एक मकान में आग लगी, जहां बताया जा रहा है कि 50 परिवार थे, वो फंस गए थे। ज्यादातरों को अभी तक बचा लिया गया है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास अभी? देखिए, जो ज्वाइंट कमिश्नर है नोएडा के, उन्होंने आज तक को जानकारी दी है, उसके मुताबिक 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। भीषण हादसा था, लेकिन जो लोकल पुलिस फायर डिपार्टमेंट है उसने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। और एनसीसी ने बताया कि ग्राउंड +4 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें हर फ्लोर पर बड़े बड़े फ्लैट थे। कुल मिलाकर 48 परिवार रहते थे इसमें। सभी को सुरक्षित निकाला गया है रेस्क्यू करके, जबकि जब आग लगी तो 2 लोग फंसे थे, धुएं का गुबार काफी था, तो दम घुटने से उनकी मौत हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया। तो एक बड़ा हादसा था, लेकिन अगर रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर नहीं चलाया जाता तो और बड़ा यह हादसा होता। लेकिन अब दावा नोएडा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट का यही है कि तो स्थानीय लोगों की सतर्कता और पुलिस की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि 2 लोगों की मौत की खबर भी तक यहाँ पर आई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।